उत्तराखंड में मानसून की बारिश एक बार फिर से मुसीबत बन गई है। इस बार लगता है कि मानसून की ये बारिश मुसीबत बनकर बरस सकती है, क्योंकि अभी से नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर मलबा गिर रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मानसून की तीसरी लहर है। इससे पहले मानसून 2 बार अपना रंग दिखा चुका है। बारिश की 5 तस्वीरों के साथ जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। देहरादून से लेकर मसूरी, ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग तक जहां आप देखेंगे आपको सिर्फ बाढ़ बारिश का तांडव दिखेगा। हम आपको 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। देहरादून में देखिए पानी का बहाव कितना तेज है। इसके रास्ते में जो आए उसको अपने साथ बहा ले जाने जैसी तीव्रता इस पानी की नजर आ रही है। मसूरी में कैंपटी फॉल को बंद करना पड़ा है। यहाँ जलस्तर इतना बढ़ चुका है, मलबा बहकर इस कदर आ रहा है कि आम लोगों की आवाजाही को रोकना पड़ा। ऋषिकेश में बरसाती नदी उफान पर है, खतरे के निशान के आसपास है बरसाती नदी, यहाँ भी जोखिम है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो हाईवे पर मलबा गिरा हुआ है, जिसको हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, रास्ते ब्लॉक हैं। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हुआ मलबा गिरने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से। तो ये 5 तस्वीरें पूरी बानगी है पहाड़ी इलाकों और मैदान में किस तरह बारिश कहर बनकर टूट रही है। उधर मानसून की बारिश ने उत्तराखंड में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून में बारिश से कई जगह जलभराव जैसी समस्या पैदा हो गई है। राजधानी देहरादून में भी मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। आईटी पार्क के पास जलभराव की वजह से एक कार सैलाब के बीच में फंस गई। जगह जगह जलभराव की वजह से परेशानी बढ़ गई है। तो सैलाब के बीच एक कार फंस गई। ये देखिए पानी का बहाव कितना तेज है और बीचों बीच फंसी हुई कार। आईटी पार्क वाले रास्ते में ये कार बह गई। मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव हो रहा है। ये देखिए ये वो कार जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, बीचों बीच ये कार फंसी हुई है। रवि कैंथुरा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देहरादून की तस्वीर दिखा रहे हैं, चारों तरफ पानी का सैलाब और बीचों बीच कार, बहुत तेज बहाव इस पानी का। क्या स्थिति है ताजा देहरादून की? बिल्कुल आपका देखिए, क्योंकि आफत की बारिश लगातार उत्तराखंड में बरस रही है और ऐसे में मैदानी इलाकों के और खासतौर राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं जो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से चाहे नगर निगम की बात हो, प्रशासन की बात हो, उन दावों को कहीं ना कहीं ये खोखला साबित करती हैं कि कहीं पर जिस तरह की जलभराव की स्थिति बनी है और एक कार जो है बीचों बीच है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तो सीधे तौर पर क्योंकि जो निकासी की समस्या है वो हमेशा ही देहरादून में बनी हुई है। अब चाहे इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा हो, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आज भी एक दुरुस्त नहीं किया गया और यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। बरसात जो है लगातार रात से जारी है, अभी भी लगातार बरसात हो रही है और जहां अगर हम पहाड़ों की बात करें तो वहां पर भूस्खलन है, बोल्डर गिरने की जो लगातार घटनाएं हैं, सड़कें बाधित हैं, वहीं मैदानों में जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं, तमाम जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस तरीके से, क्योंकि तमाम वो तैयारियां हैं, चाहे नालों की साफ सफाई की बात की जाए, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बात की जाए, लेकिन जैसे ही बारिश होती है और कुछ ही घंटों की बारिश जो है नगर निगम और तमाम प्रशासन की पोल खोल कर रख देती है। तो ये तमाम की यही सिस्टम है, क्योंकि इस कोई ड्रेनेज सिस्टम ना होने के चलते ही इस तरीके की स्थितियां बनी हैं। राजधानी देहरादून की सड़कों की बात करें, इसी तरीके की स्थितियां हैं, आवाजाही पूरी तरीके से काफी दिक्कतें लोगों के सामने हैं, कार जो है पानी का तालाब में डूबी हुई है। तो तमाम तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो इन सब तमाम चीजों को, दुश्वारियों को दुरुस्त नहीं कर पाया है। जी बिल्कुल, और हर बार की तरह वही तस्वीरें इस साल भी निकल करके सामने आ रही हैं, जो कि निगम पर सवाल उठा रही हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रवि। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से कैंपटी फॉल का जलस्तर काफी बढ़ गया। कैंपटी फॉल के झरने से पानी ऐसे गिर रहा है मानो आसमान से कोई बड़ी नदी नीचे की तरफ आफत बनकर बह रही हो। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कैंपटी फॉल को खाली कर दिया है। फिलहाल इसके पास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये देखिए कैंपटी फॉल, वही खूबसूरत झरना जहां पर देश भर से सैलानी आते हैं। हर साल यहां पर जमघट लगा रहता है, लेकिन फिलहाल इसको खाली कराना पड़ा है क्योंकि ये तेज बहाव, ऊपर से आता हुआ मलबा और बढ़ा हुआ जलस्तर खतरनाक हो चुका है। लगातार बारिश हो रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आने से वो बंद हो चुका है। बारिश से कैंपटी फॉल में भी पानी बढ़ गया है और आम लोगों को इसके पास जाने से रोक दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम प्रशासन ने उठाया है। लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आने से बंद हो गया है ये मार्ग। ये देखिए 2020 की तस्वीर और ये आज की तस्वीर, आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैंपटी फॉल की। बीते साल अगस्त महीने में भी भारी बारिश की वजह से कैंपटी फॉल में इसी तरह पानी का फव्वारा फूट पड़ा था।
वहीं मानसून सीजन में एक बार फिर से कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। हमारे सहयोगी सुनील सोनकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, बताइएगा, एहतियात के तौर पर प्रशासन ने कदम उठाया है कि कोई इसके आसपास नहीं जाएगा, लेकिन पिछले साल से इस साल तक महीना भी वही, जगह भी वही, लेकिन तस्वीर लगभग एक जैसी। पिछले बार भी बाढ़ की वजह से सैलाब, मलबा और इस साल भी जलस्तर बढ़ गया। ये देखिए, जिस तरीके से कैंपटी फॉल में हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है और जब मसूरी में लगातार मूसलाधार बारिश होती है तो उसका असर कैंपटी फॉल में भी देखा जाता है और ये जो जल प्रभाव है ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है और उसके साथ मलबा और पत्थर जो आते हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होते हैं। और इसी को लेकर एहतियातन के तौर पर प्रशासन और पुलिस ने कैंपटी फॉल को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है और वहां पर किसी भी तरीके से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और सुरक्षा की दृष्टि से क्योंकि बारिश लगातार जारी है, ऐसे में जो जल भाव है उसको और बढ़ने की उम्मीद है, तो लगातार प्रशासन इसमें नजर बनाए हुए हैं। वहीं अगर मसूरी देहरादून मार्ग की बात करी जाए तो सुबह के समय यहाँ पर मैगी पॉइंट के पास ये मार्ग भारी मलबा आने से बंद हो गया था, जिसको अब खोल लिया गया है। लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, परंतु दूसरी ओर जो मसूरी से टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग है 707 वो बंद हो गया है। वहां पर भारी भूस्खलन हुआ है और मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी पहुंच चुके हैं और जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो मलबे को हटाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पिछले साल से इस साल भी कैंपटी फॉल का इस महीने में वही हाल, वही तस्वीर नजर आ रही है। आम लोगों की आवाजाही बंद करनी पड़ी है। शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। मसूरी में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कत आ रही है। मसूरी गलोगी पावर हाउस के पास लगातार भूस्खलन होने से मार्ग बाधित है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड से वाहनों को आवाजाही में भारी दिक्कत पेश आ रही है। तो बारिश के कारण रास्ते बंद हैं, आम लोगों को परेशानियां हैं, सड़कों पर पानी है, जगह जगह कीचड़ और मलबे के कारण वाहन रुके हुए हैं। मसूरी आने वाले मार्ग में भी बाधा है लैंडस्लाइड की वजह से। उधर उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। एक तरफ लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे से कई जगह बाधित है, तो वहीं बथेड़ी में 2 मकानों के ऊपर हाईवे का पुश्ता गिर गया है, जिससे घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। तो दूसरी तरफ मातली में लैंडस्लाइड से 2 खच्चर मलबे में दब गए। इंद्रवती नदी के उफान पर बहने से कई घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। बारिश से उफदियां मानसून में पहाड़ दरक रहे हैं। बारिश की वजह से हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया है। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, गति बेहद तीव्र है, अपने साथ मलबा और तेज बहाव ला रही हैं। मानसून में पहाड़ दरक रहे हैं, जगह जगह रास्ते उस कारण ब्लॉक हो रहे हैं। 2 मकानों के ऊपर मलबा गिर गया। गनीमत रही कि परिवार वाले सुरक्षित रहे, लेकिन मलबे में 2 खच्चर दब गए। उत्तरकाशी में मुसीबत बन गई है बारिश। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इस वक्त गंगा। तो बारिश से जुड़ी हुई एक और अहम खबर, उत्तरकाशी में बारिश किस तरह मुसीबत बनी है। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में जबरदस्त बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी 30 तारीख तक पहाड़ी इलाकों में पानी बरसने की ही उम्मीद जताई है। यह अनुमान लगाया है कि 30 तारीख तक इसी तरह बारिश होती रहेगी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। तेज बहाव गंगा का उत्तरकाशी में जलस्तर बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त गंगा है। तो उत्तरकाशी में किस तरह बारिश मुसीबत बन गई है, गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगोत्री धाम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और इसीलिए मानसून की तीसरी लहर इसको कहा जा रहा है। हर तरफ बाढ़, बारिश, मलबा, लैंडस्लाइड, इसी तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। उधर हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। गौला नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। बारिश से बढ़ने लगा है गौला नदी का जलस्तर।
नदी किनारे के इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से अलर्ट जारी किया गया। गौला नदी के आसपास एहतियात बरतने को कहा गया है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश किस तरह मुसीबत बन गई है, आसपास जो लोग रह रहे हैं नदियों के, उनको एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। उधर ऋषिकेश शीला मार्ग पर पड़ने वाले बरसाती नदी उफान पर है। नदी में पानी आने से आसपास के करीब 80 गांवों का संपर्क टूट गया है। देर रात से पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने के कारण एक ट्रक नदी को पार करते हुए बीच जलधारा में फंस गया। चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन वाहन को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका। एक टेम्पो ट्रक बीचों बीच फंस गया। आसपास लोगों की भीड़ लग गई। ड्राइवर वक्त रहते किसी तरह इस टेम्पो ट्रक से बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई, लेकिन चीला मार्ग पर नदी के साथ ये टेम्पो यूं ही बह गया। मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और इसी बीच नदी के बीचों बीच फंस गया ये टेम्पो ट्रक। ड्राइवर सुरक्षित निकल आया, लेकिन ये टेम्पो बह गया। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। गौचर डाट पुल के पास मलबा गिरने से हाईवे बंद हो गया था। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गया। आवाजाही शुरू होने से राहगीरों ने राहत की सांस ली है। तो गौचर डाट पुल के पास मलबा गिरने से हाईवे बंद हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गया। आवाजाही शुरू होने से अब राहगीरों ने राहत की सांस ली है। तेजी से यहां पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद अब कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर आना जाना शुरू हो गया है। रुद्रप्रयाग में बारिश का दौर जारी है। 2 दिनों से लगातार बारिश होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद है। बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग श्रीनगर के बीच में सिरोपगढ़ में कल रात से बंद पड़ा है। यहां पर पहाड़ से लगातार मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। केदारनाथ हाईवे भी कई जगहों पर बंद है। ग्रामीण लिंक मार्ग भी बंद है। राजमार्ग पर सफर करना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। सड़कों पर मलबा आने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रशासन की ओर से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम इस काम को बीच बीच में रोक देता है। उधर टिहरी जिले में देर रात से बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते घनसाली विधानसभा में भिलंगना, बालगंगा, नौलचामी नदी उफान पर है। नदी नाले हैं, जिससे आम आदमी के जहन में दहशत है। घनसाली इलाका आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील माना जाता है। भारी बारिश के चलते जिले में अभी तक 12 ग्रामीण लिंक रोड बंद है। वहीं NH-15 उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग भी मलबा आने से बंद है। वर्तमान में कल रात से जो है जनपद क्षेत्र में निरंतर वर्षा हो रही है। इस वर्षा से हमारे 12 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं, जिनको खोलने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 3 राज्य मार्ग भी बाधित हैं, जिनको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में खाड़ी के पास सुबह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 94 अवरुद्ध हो गया था, जिसको लगभग 1 घंटे के अंदर सुचारू कर लिया गया। इसके अलावा जो है हमारे टिहरी बांध का जलस्तर अभी 792 हो गया। निरंतर सतर्क दृष्टि बनाए रखी जा रही है। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से 3 परिवार बेघर हो गए। दरअसल केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ की कटिंग की वजह से इनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस वजह से अब इन परिवारों को स्कूल के भवन में रहना पड़ रहा है। इनका कहना है कि प्रशासन भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। RGB इनके तहत मतलब यहाँ कच्ची दीवारें दी गई है, जिससे मतलब हमारा नुकसान हो गया। कच्ची दीवारों से पूरा मिट्टी बाहर नीचे आ गई है। घर पूरा टूट गया है। किसी काम करना है, घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। मतलब हम घर से बेघर हैं, हम स्कूल में रह रहे हैं। अभी 2 महीने से अभी कुछ भी सरकार से कुछ मुआवजा वगैरह है घर का कुछ नहीं हुआ।